नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस शो की शुरुआत। आज का शो कुछ स्पेशल तरीके से जाएगा क्योंकि देखो पिछले लगभग 2 महीने से लगातार एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स और ईडियम्स पर तो बात मैं हर दिन कर रहा हूँ। लेकिन लगभग जो मुझे लगा कि यार हम स्पेलिंग्स को पीछे छोड़ आए हैं और हर एग्जाम के अंदर लगभग 2 क्वेश्चन अपनी स्पेलिंग से आ ही रहे, और मार्क्स तो यार स्पेलिंग से भी बराबर मिल रहे हैं ना। तो चलो आज केवल और केवल काम करते हैं अपनी स्पेलिंग्स पर। ठीक है, आज मैं टॉप 50 जो अपनी प्रीवियस ईयर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर आपसे स्पेलिंग्स पुटअप की गई हैं उन पर बात आज मैं करने वाला हूं। तो आज का ये शो बेहद खास होगा, बेहद यूनिक होगा। ठीक है डियर, चलो आज कुछ टॉप 50 स्पेलिंग्स पर बात कर लेंगे। 50 कल करेंगे। ये टोटल 100 स्पेलिंग्स की पीडीएफ मैंने तैयार की है। इसको मैं आपको अपनी कम्युनिटी पर और डिफरेंट डिफरेंट जगह पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए भैया, सबसे जो पहला आपके सामने बेटा जी वर्ड आ रहा है दैट इज अवर लग्जरियस। लग्जरियस यानी कि आलीशान। अब इसकी स्पेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट यूं है, हम यूं सोचते हैं LUXRIOUS, लग्जरियस, जबकि यहां पर सीखने लायक ये बेटा और यू। ठीक है, लग्जरियस। लग्जरियस यानी कि आलीशान, जो कि गजब की चीजें होती हैं उनको आप बोलते हैं लग्जरियस। ठीक है ना, ये आप यहां पर नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये यहां पर आप जो है डियर नहीं कर सकते। दैट इज लग्जरियस। ठीक है, बात क्लियर हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर सेरेब्रल। क्या वर्ड है आपके सामने? सेरेब्रल। सेरेब्रल यानी कि जो मस्तिष्क से संबंधित है, जो चीजें हमारे माइंड से रिलेटेड है उसे आप बोलते हैं सेरेब्रल। ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हैं? सेरिब्रल। क्या बोलेंगे मेरे डियर? उसी को आप बोलेंगे सेरिब्रल। तो सेरिब्रल क्या वर्ड है बेटा? सेरिब्रल। चलिए, तो याद रहेगा सेरी, CERE। हम इसमें गलती क्या करेंगे? CERI करेंगे भैया? नहीं, आई नहीं दोस्त, आपका आएगा बेटा ई, सेरिब्रल। नेक्स्ट, स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है किसी चीज की जांच कर। ठीक है जी, स्क्रूटिनाइज यानी कि जांचना। तो जांचने की स्पेलिंग SCRU, स्क्रू, SCRU स्क्रू, टी और बेटा नाइज। देखो कैसे बोलोगे भैया? स्क्रू, SCRU स्क्रू, फिर आपने बोला टी, मैं बोला ठीक है भैया, और फिर दोस्तों नाइज, दैट इज स्क्रूटिनाइज। क्या मेरे भैया? स्क्रूटिनाइज यानी कि चीजों को जांचना, बढ़िया से परखना, वही क्या हो गया बेटा? स्क्रूटिनाइज। नेक्स्ट, विशियस। बेटा जी विशियस का मीनिंग होता है शातिर। विशियस का मीनिंग क्या होता है? कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा चालबाज है, बड़ा शातिर है, उसी को आपने क्या बोल देना? VCS। क्या बोल देना बेटा? विशियस यानी कि शातिर। नेक्स्ट, इनर्शिया। इनर्शिया, तो पहले आपने लिख देना सीधा सीधा इनर्ट। इनर्ट लिख देंगे भैया। इनर्ट यानी बेटा एक आलसी व्यक्ति को भी आप बोल देते हैं इनर्ट। आप याद करो, मैंने आपको पढ़ा रखा है पैसिव, इंडोलेंट, स्लैक, स्लोथफुल, लेक्सिडाइसिकल, लेक्स, लेजी, स्लगिश, ये सभी वर्ड्स पढ़ाए थे ना। तो मैंने आपको इनर्ट पढ़ाया था। इनर्ट यानी निष्क्रिय, जो व्यक्ति बिल्कुल भी क्रिया ना करे किसी के साथ। जैसे आप केमिस्ट्री में इनर्ट गैसेस पढ़ते हैं, इनर्ट यानी निष्क्रिय, और बेटा इनर्शिया यानी निष्क्रियता। तो इनर्ट तो लिख ही दोगे और बस लगा दो IA, दैट इज इनर्शिया। चलो नेक्स्ट वर्ड पर आता हूं, एक्सटर्मिनेटेड। द वर्ड इज एक्सटर्मिनेटेड। अब यहां से आपको एक स्पेलिंग तुरंत याद आ जाएगी, सर आपने हमें रटवा दिया, एक्स्ट्रावेगेंट। चलो आगे भी मैंने ये स्पेलिंग लिखी हुई है, खैर। तो आपने क्या देखा बेटा? एक्सटर पहले लिख दो भैया, एक्सटर, फिर आप लिखो मी, और फिर आप लिखो नेटेड। क्या लिख देंगे आप? फिर आप लिख देंगे नेटेड। तो आपका वर्ड क्या निकला? एक्सटर्मिनेटेड। क्या निकला आपका? एक्सटर्मिनेटेड। ठीक है ना, एक्सटर्मिनेट। आप देखो सीधा सीधा टर्मिनेट भी लिख सकते हो आप। टर्मिनेट और बेटा टिड कर दो, टर्मिनेटेड, और उसके पहले क्या लगा दो आप? एक्स कर दो। तो एक्सटर्मिनेटेड यानी कि बेटा चीजों को करना। क्या बेटा जी? एक्सटर्मिनेटेड यानी बेटा चीजों को कम कर देना, विनाश करना। ठीक है जी, एक्सटर्मिनेटेड सिंपली मीन्स दैट चीजों को खत्म करना, विनाश करना। तो एक्सटर्मिनेटेड हो गया बेटा विनाश करने पर। नेक्स्ट, आर्बिट्रेरी यानी बेटा जब आप अपने मन मुताबिक चलें, अपने मनमाना काम करते हैं, तो वो होता है आर्बिट्रेरी। अब यहाँ पर स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मन माना। ठीक है, स्पेलिंग क्या रहेगी? RB ट्रेरी। क्या बेटा? RB और भैया मेरे ट्रेरी, RB और भैया मेरे ट्रेरी, यानी कि आर्बिट्रेरी यानी कि मन मुताबिक। जब आप अपनी इच्छा के अनुरूप किसी काम को करते हैं, दैट्स आर्बिट्रेरी एक्शन, दैट्स आर्बिट्रेरी एक्शन। चलो और आगे बढ़ गया। नेक्स्ट वर्ड इज अवर डिस्टिंक्ट। इंपॉर्टेंट शब्द है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जो भी चीज बिल्कुल आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है, सबसे अलग दिखाई दे रही है, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। तो आपने यहाँ से वर्ड भी क्लियर किया। क्या बेटा? स्पष्ट, बिल्कुल एक तरीके से क्लियर, जिसे आप बोलते हैं अलग बोलते हैं।
स्पेलिंग में दम क्यों है बेटा? डिस करके टिंक्ट, क्या भैया? डिस्टिंक्ट, क्या बेटा? डिस्टिंक्ट। लिखो यारो, आज की स्पेलिंग लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। बताओ कितने बच्चे बेटा लिख लिख करके प्रैक्टिस कर रहा है? नोटबुक ओपन कर रखी है ना? आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, लगभग एक स्पेलिंग यहां से आपकी पुटअप हो जाएगी जैसे ही 100 स्पेलिंग्स आप तैयार करोगे। इसी प्रकार से बेटा इमैक्यूलेट, क्या बेटा? इमैक्यूलेट, क्या मेरे भैया? इमैक्यूलेट, क्या मेरे डियर? आपका इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट करना यानी चीजों को तरीके से जो साफ शुद्ध है, बेदाग, उन्हीं को बोलते हैं बेटा इमैक्यूलेट, यानी कि क्या बेटा? इमैक्यूलेट जैसे एक वर्ड होता है बेटा इमोलेट। इमोलेट वर्ड मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, इसका मीनिंग होता है डियर किल बाय बर्निंग, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी जला करके मार दे, जला करके मार देने को आप बोलते हैं किल बाय बर्निंग, यानी कि इमोलेट। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला बेटा? इमैक्यूलेट, यानी कि बिल्कुल बेदाग। नेक्स्ट, एग्जोर्बिटेंट, क्या वर्ड आ गया आपके सामने? एग्जोर्बिटेंट, यानी कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो, अत्याधिक हो, उसे आप बोलते हैं बेटा एग्जोर्बिटेंट। तो अत्याधिक, ठीक है, जो चीज बहुत ज्यादा है, अत्याधिक है, उसी को आप क्या बोलते हैं? एग्जोर्बिटेंट। पहले लो एग्जोर, फिर लिखो बेटा बी और लगा दो भैया टेंट। वहीं पर क्या लगा देना अपने को? टेंट। जहां बहुत ज्यादा कुछ मिल जाए समझ लो हम वहीं पर बसेंगे भाई, हम तो वहां से अलग जाएंगे नहीं। ठीक है, तो एग्जोर बी टेंट, यानी कि अत्यधिक। नेक्स्ट, परस्पिकेसियस, क्या वर्ड है आपके सामने? परस्पिकेशियस, यानी कि जो बहुत ज्यादा छोटी बातों पर ध्यान दे, सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति को बोलते हैं बेटा परस्पिकेशियस, यानी कि सूक्ष्मदर्शी। इसको आप माइक्रोस्कोप का भी सिनोनिम मान सकते हैं। ये इंसान के लिए भी आ जाता है और बेटा जी ये किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो पहले भैया पर्स को अलग याद रख लो भैया, PERS पर्स, भैया पी अलग कर देना पाई, और बेटा KCS, क्या बेटा? KCS, यानी कि सूक्ष्मदर्शी, जो छोटी छोटी चीजों को बड़ा ध्यान से देख सके या फिर छोटी चीजों को बड़ा दिखा सके। नेक्स्ट, कॉमिपियंस, यानी कि बेटा छलावरण, धोखा जो होता है उसी को आप कॉमिपियंस बोल देते हैं। ये तो आप सभी को आसानी से याद हो ही जाएगा भैया, कॉमिपियंस। ठीक है जी भैया, छल। तो कॉमी, COME, क्या भैया? कॉमी, और डबल PANCE होता है, तो PP डबल पेंस। ठीक है ना? कॉपी, कॉमिपियंस, यानी कि छलावरण, यानी कि दोस्तों धोखा, क्या मेरे भैया? धोखा, दैट इज मेरे लाडले आपका कॉमिपियंस। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉमिपियंस याद रहेगा, डबल पी, कॉमी PP, अरे भैया PP, जो धोखा देने वाले होंगे ना वो बोलेंगे PP, डबल आपको कंफ्यूज करने के लिए डबल P का यूज कर लेंगे वो। चले नेक्स्ट, डिग्रेसिव, यानी कि आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि जब जब कोई चीज बहुत ज्यादा कैसी होती है बेटा? झुकने वाली होती है, तो झुकने वाले को बोलते हैं डिग्रेसिव। तो डिग्रेसिव क्या है भैया? झुकने वाला, क्या मेरे डियर? झुकने वाला। तो डिग्रेसिव, ठीक है बेटा, डिग रेसिव। भाई डिग का मतलब क्या होता है? खुदाई करना, और रेसिव, ये झुकने वाला व्यक्ति है, ज्यादा खुदाई कर लेगा, ये ज्यादा देर तक झुका रह सकता है, तो ये ज्यादा खुदाई करेगा। तो डिग रेसिव, बेटा डिग को तो करो अलग, चलो भैया डिग हो गया, और रेसिव को कर दो अलग, क्या बेटा? रेसिव। तो RESSIV, डिग रेसिव। चलो भैया, इन्वेशन, बेटा आक्रमण होता है, हमला होता है, इन्वेशन। इन्वेशन सिंपली मीन्स दैट आक्रमण, क्या मेरे भैया? आक्रमण। ठीक है, जो हमला कोई कर रहा है, अटैक कर रहा है, दैट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेशन। ठीक है, तो इन्वेशन का एंटोनिम होता है क्या बेटा? डिफेंड करना, खुद को बचाना, प्रतिरक्षा करना। इन्वेशन यानी लाडले आक्रमण करना। नेक्स्ट, डाइलेटेंटी, क्या वर्ड आ गया आपके सामने? डाइलेटेंटी, यानी कि एक शौकीन व्यक्ति जो होता है, प्रेमी जो होता है, उसे डाइलेटेंटी बोलते हैं। तो पहली चीज तो बेटा आपको ये वर्ड याद रखना है, और कोई भी जो व्यक्ति अपने शौक के लिए किसी काम को करता है उसे बोलते हैं अमेचर, AMATEUR, बेटा अमेचर, यानी कि शौकिया। ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ वर्ड इंपोर्टेंट क्यों बेटा? डाइले तो सीधा रखो, डाइले, और डबल TANT, डाइलेटेंटी, क्या बेटा? डाइलेटेंटी, डाइलेटेंटी, यानी कि डाइलेट, DILE, बोलो बेटा एक बार, डाइलेट, DILE, डबल TANT, डाइलेटेंटी। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड पर आता हूं, इन एडवर्टेंट, क्या वर्ड है लाडले आपके सामने? इन एडवर्टेंट, यानी कि जब कोई व्यक्ति एडवर्टेंट ना हो। बेटा एडवर्टेंट को अगर मैं कह दूं आप, एडवर और मेरे भैया टेंट, एडवर्टेंट होता है सावधान, सतर्क, जिसे आप बोलते हैं सजग बोल देते हैं जिसको आप, ठीक है जी, वो होता है एडवर्टेंट। अब ये इनएडवर्टेंट यानी बेटा असावधान, यदि कोई व्यक्ति सावधान ना हो तो उसको आप क्या बोलेंगे? इनएडवर्टेंट। इन यानी बेटा ए या फिर एडवर्टेंट,
एडवर्टेंट यानी कि असावधान, अच्छा वर्ड मिल गया। बेटा डेबोनियर, डेबोनियर यानी कि शिष्ट। डेबोनियर का मतलब क्या होता है मेरे भैया? शिष्ट होता है, जो खुश मिजाज होता है, जो हर किसी से मिलजुल कर चलता है, उसे बोलते हैं डेबोनियर। तो डेबोनियर सिंपल दैट शिष्ट। डेबोनियर कौन होता है भैया? सीधा सीधा सा डेबोनियर इज अ शिष्ट। चलो कंज्यूमेट, बेटा कंज्यूमेट, डबल एम ए टी, कंज्यूमेट। ठीक है जी, क्या वर्ड आ गया आपके सामने? कंज्यूमेट यानी बेटा मेरे उत्कृष्ट। कंज्यूमेट का मीनिंग क्या होता है? जो सबसे बढ़िया होता है, शानदार होता है, उसी को आप बोलते हैं बेटा उत्कृष्ट। उत्कृष्ट, ठीक है जी, उत्कृष्ट। कंज्यूमेट बेटा, कंज्यूम और बेटा लगा दो मेट। क्या मेरे भैया? कंज्यूम पूरा लेकर के आओ बेटा, CONSUM। ठीक है भैया, कंज्यूम, यहां लगा दो बेटा मेट, यानी क्या बन गया बेटा आपका? कंज्यूमेट यानी कि उत्कृष्ट, जो सबसे शानदार है, जो कि दिखने में बड़ा भव्य है, सजीला है, अच्छा है, उसी को बोलते हैं कंज्यूमेट। नेक्स्ट प्रोफेसर, यारो बिल्कुल आसान स्पेलिंग आपसे पूछ ली मैंने, प्रोफेसर बता सकते हो सारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। ये वही बात होगी बेटा जैसे ओकेजन की स्पेलिंग आपसे पूछ लो, OCCSSIUN, दैट इज बेटा ओकेजन। ठीक है, मैं आपसे बिजनेस की स्पेलिंग पूछ लूं तो BUSINNE, बिजनेस हो गया। मैं आपसे सिंपल सी यार कमेटी की स्पेलिंग पूछूं तो आप बोलेंगे COMMITTEE। मैं यहीं से आपसे वैक्यूम की स्पेलिंग बोलूंगा, आप बोलेंगे VAC और WUM, दैट इज बेटा वैक्यूम। मैं लाइजन की बोलूंगा तो LIAISON, लाइजन आप बोल देंगे। मैं सीमेट्री की बोलूंगा तो आप कभी गलत नहीं करेंगे, CEMETRY, यानी सब कुछ पर। मैं एक्स्ट्रावेगेंट की बोलता हूं तो आपको याद है सब कुछ AAA, यानी कि एक्स्ट्रावेगेंट। तो इन्हें रटना पड़ेगा एक समय के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे डियर, सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। इसी प्रकार से बेटा पेटाइट, पेटाइट का मतलब होता है लाडली खूबसूरत। पेटाइट का मतलब क्या होता है भैया? खूबसूरत। पेटाइट क्या होता है दोस्तों? खूबसूरत होता है, जो दिखने में बड़ा उत्कृष्ट हो, सुंदर हो, प्यारा हो, दैट इज बेटा जी पेटाइट। नेक्स्ट इनकनक्लूसिव, इनकनक्लूसिव बताने की जरूरत नहीं है आपको बेटा, इनकनक्लूसिव चीज का निष्कर्ष ना निकाला जा सके। रिसिप्ट, CEIPT, ठीक है ना, जब जब बेटा आपका सी आता है तब आपका क्या आता है? EI आता है, रिसिप्ट। इसी प्रकार से बेटा इम्पिकेबल यानी त्रुटिहीन, जो कभी व्यक्ति गलती ना करे, उसी को आप क्या बोलते हैं लाडले? उसी को आप बोलते हैं इम्पिकेबल। क्या बोलते हैं मेरे भैया? इम्पिकेबल यानी त्रुटिहीन। इसी प्रकार से हैप हैजर्ड यानी कि बेतरतीब। हैप हैजर्ड क्या होता है डियर? हैप हैजर्ड सीधा सीधा आपका होता है बेतरतीब। हैप हैजर्ड यानी कि बेतरतीब। ठीक है जी, हैपेजर्ड यानी कि डियर मेरे बेतरतीब, जो अस्त व्यस्त हो चुकी हैं चीजें, वो होती हैं हैपेजर्ड। और हैजार्ड आप सभी को मैंने पढ़ा रखा है, यानी बेटा खतरा, जिसको आप बोलते हैं पेरिल। क्या बोलते हैं डियर? आप बोलते हैं पेरिल, आप बोल देते हैं रिस्क, आप बोल देते हैं डेंजर। ये सारे के सारे वर्ड्स आते हैं पेरिल के लिए, यानी हैजार्ड के लिए। और हैपेजर्ड यानी बेटा 8 6 एंड 7, जिसका अपोजिट आपका होता है एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है ना, तो सारे वर्ड्स को एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश करने लगो, मजा आ जाएगा। और यहीं से अगर मैं इसको हैजार्डियस कर दूं तो फिर ये हो जाएगा जियोपार्डिजिंग। पढ़ा था ना, जियोपार्डाइज यानी कि खतरे में डालना, जियोपार्डिजिंग हो जाएगा आपका। आपका बेटा थ्रेटनिंग हो जाएगा, आपका मिनेंसिंग हो जाएगा, आपका पेरिलियस हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड से निकल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड पर आता हूं, एट्रोसिटी। सॉरी यार गलत बोल रहा हूं, अरिस्टोक्रेसी। बेटा अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय इलाइट क्लास, यानी जो संपन्न लोग होते हैं, जो वो सरकार चलाए, दैट इज अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, आज मैं चाहता हूं केवल 25 स्पेलिंग को आप 3 बार लिख लो दोस्त। बहुत ज्यादा पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि जितना पढ़े उसे दमदार तरीके से पढ़ें, तैयार अच्छे से कर लें। ठीक है, ये 100 स्पेलिंग्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन 100 स्पेलिंग्स की PDF आज आपको मैं अपनी कम्युनिटी पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी अगर कहीं ढूंढोगे तो मिल जाएगी आपको आराम से, इंग्लिश भाई शानू रावत पर भी मिल जाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी काम आप कर लेना बेटा। ठीक है, और बेटा आज भी बुक पर 22% डिस्काउंट अभी बचा हुआ है, आज रात 12 बजे तक के लिए, फिर हो सकता है कल सुबह, मतलब कल सुबह तक रहेगा दोस्त। जिस भी बच्चे ने ये तीनों बुक अपनी नहीं बनाई है, बना लो यार, ये आपकी हो जाएंगी तीनों की, मात्र 555 रुपए में। जिनका तीनों का इंडिविजुअली प्राइस 800 प्लस बैठ जाता है, वहीं इन तीनों को मैंने एक साथ कॉम्बो बनवा दिया इनका, जिससे कि शिपिंग चार्ज कम लगे। तो बेटा ये 555 रुपए में आपके तीनों घर पे आ जाएंगी, जब आप बुक्स वाले स्टोर पर जाकर के अड्डा स्टोर पर कूपन कोड Y795S इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भैया, Y795S, देखो बता देता हूं, चलो जल्दी से। आप गए बेटा अड्डा स्टोर पे, ठीक है, अड्डा स्टोर पर गए आप बेटा, देखो SSC में गए, अपने CGL या MTS में जहां भी जाना है वहां पर गए आपने, फिर अपना यहां पर देखो सेलेक्ट किया बेटा क्या, बुक्स।
जैसे आपने यहाँ पर बुक सेलेक्ट की, बुक्स में गए, बुक्स में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल किया तुरंत बेटा यहाँ पर आपको इन का कॉम्बो मिला, ये रहा, ठीक है। इस कॉम्बो पे जाकर के देख रहे हो आप 577 रुपए की है, लेकिन यहाँ कूपन कोड जब तुम इस्तेमाल करोगे Y795, क्या बेटा Y795S, तुरंत आपका ये प्राइस 555 रुपए के लगभग हो जाएगा। तो डियर आज रात 12 बजे से पहले पहले बेटा इस काम को जरूर कर देना, क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही चीज बता बता करके एक तरीके से परेशान नहीं करना चाहता, ठीक है भैया। तो जितने ही बच्चे चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश बहुत शानदार हो, मेरे हाथ से लिखे हुए पूरी इंग्लिश के नोट्स, मेरे हाथ से लिखे हुए बेटा पूरी बढ़िया वाली बुक, जिसमें कि हर चैप्टर के बेसिक, एवरेज, एडवांस, मिसलिनियस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं आपको विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। पूरी वोकेबलरी भी इस बुक के अंदर मिलती है, पूरा कॉम्प्रिहेंशन मिलता है। इसमें क्लोज टेस्ट इतने मैंने डाल रखे हैं कि आप करते करते थक जाओगे, बुक के क्लोज टेस्ट पूरे नहीं होंगे। इसी प्रकार से एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और सबसे बढ़िया बात बेटा जी मेरे कि आपको इस बुक के अंदर 61 पेपर्स भी मिलते हैं। और अल्टीमेट इंग्लिश वोकेबलरी का तो क्या ही कहना, आप सभी के प्यार से फ्लिपकार्ट पर बेस्ट सेलर फिर से बन गई हमारी बुक। पूरे ऑल ओवर इंडिया में टॉप 50 बुक्स में अपनी बुक को स्थान मिला है। किसको बेटा? अल्टीमेट इंग्लिश वोकेबलरी की बुक को। लेकिन मैं ये कह रहा हूं बेटा सिर्फ वोकेबलरी से भी सिलेक्शन नहीं होगा, आप पूरा स्टडी मटेरियल अपने पास रखो ताकि पढ़ाई करने में मजा आए। आपके पास सब कुछ हो, आपके पास बुक भी हो, आपके पास मॉक टेस्ट भी हो, आपके पास नोट्स भी हो, ताकि टाइम लगे ही ना फालतू का 1% भी। तो बेटा अभी के अभी रात को बेटा जी मेरे आप इसको जरूर ऑर्डर करेंगे। कूपन कोड गलत मत करना Y795। और जो महापैक में जुड़ना चाहते हैं, मेरे विजय भव इंग्लिश स्पेशल बैच में जुड़ना चाहते हैं बेटा, वहां पर आपके लिए कूपन कोड मैंने दे रखा है Y700, ठीक है। अभी आपके 9:15 पर आज मैंने एक MTS वाले बच्चों के लिए अलग से सेशन लगवा रखा है, जल्दी से यूट्यूब पे आप उसमें भी आ जाइएगा, ठीक है। लेकिन फिर कह रहा हूं बेटा यहां लेट मत हो जाना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों। मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाय मेरे दोस्तों, गुड नाइट। अभी नहीं होगी, ठीक है, गुड नाइट अभी नहीं होगी, अभी एक सेशन है, जल्दी उसमें